देखिए क्वेश्चन आपके पास है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा यानी आई हो गया 5 मिली एम्पियर और मात्रक होता है एम्पियर में, तो मिली को हटा देते हैं, 5 गुणित 10 की घात 3 एम्पियर हो गया। अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट यानी समय दे दिया प्रति यानी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो हमारे पास n पूछ रहा है, जबकि आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 की घात 19 कूलम। सूत्र है आपके पास Q बराबर Ne और Q बराबर IT। अगर दोनों को मिला देंगे तो आप लिखते हैं Ne बराबर IT और हमको चाहिए था n, तो लिखेंगे n बराबर IT अपान स्मॉल e। तो I की वैल्यू हमारे पास 5 गुणित 10 की घात 3, समय है हमारे पास 60 और E का मान 1.6 गुणित 10 की घात 19 कर दीजिए। n हो जाएगा, देखिए ये 10 के देखिए 5 छक्का 30 हो गया और यहाँ हो गया एक जीरो है, 5 छक्का 30 हो गया, एक जीरो है, एक जीरो इसके साथ क्या तो 10 की घात 2 है, ये ऊपर जाएगा 19 में से 2 हटा देंगे तो हमारे पास बच गया धन 17 और यहाँ पे हो गया 1.6। तो दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा 10 से भाग कर दीजिए, तो 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 300 और ये हो गया 16 10 की घात 17। n बराबर 1 जीरो ले लीजिए तो 30 हो गया, 30 को 16 से भाग दीजिए, कटा दीजिए तो 30 का आधा हो गया 15, 16 का आधा 8 और ये हो गया 18। भाग देते हैं, यहाँ से भाग देते हैं तो 8 से भाग दीजिए तो 8 से कम 8 यानी हमारे पास बच गया कितना 7, ठीक है 7 यानी 70 यानी 8 पैसे 64 40 यानी 5 और ये हो गया 10 की घात 18 यानी हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे 1.85 गुणित 10 की घात 18। नोट कर लें। अगला प्रश्न आपके पास है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा हो गई, तो धारा आई हो गया 20, अब माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की घात 63 से गुणा कर लीजिए, एम्पियर की धारा हो गई। 30 सेकेंड तक यानी टाइम आपके पास है 30 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। पहला तार में स्थानांतरित आवेश, पहला आपसे पूछा Q और दूसरा पूछ रहा है तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले के लिए आते हैं तो Q बराबर सूत्र है IT, तो Q बराबर I यानी 20 गुणित 10 की घात 6 कर लीजिए और T हो गया 30। तो Q बराबर देखिए 3 दूना के 6, 2 जीरो है, 2 जीरो इसके साथ जाएगा तो 10 की घात 4 हो जाएगा। आवेश का मात्रक होता है कूलम, पहला आंसर। दूसरे के लिए आते हैं तो सूत्र होता है Q बराबर Ne, n बराबर Q अपान E। तो Q की अभी वैल्यू निकाला 6 गुणित 10 के घात 4 कर लीजिए और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 की घात 19। तो n बराबर हो गया 6 बटा में 1.6 और 10 के घात 19 ऊपर जाएगा धन में हो जाएगा, 19 में से 4 गया 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 से गुणा 10 से भाग कर लेते हैं तो n बराबर ये हो गया 60 और ये हो गया 16 और 10 की घात 15 कर लीजिए, 2 से कटा देते हैं, 15 से 4 से कटा दीजिए तो ये हो गया 15 बार में कटा और ये हो गया 4 और 10 की घात 15 कर लीजिए। n बराबर 4 से 4 3 12 3 30 4 से 28 5 और 10 की घात 15 यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कितनी थी, तो ये थी। नोट कर लीजिए आप। दिया है कि एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, समय दे दिया 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, कूलम है यानी Q दे दिया 30 कूलम का आवेश है, तो तार में धारा पूछ रहा है। सूत्र हम जानते हैं Q बराबर IT, I बराबर Q अपान T। तो Q की वैल्यू हो गई 30 और समय हमारे पास 60, 1/2 यानी भाग दे दीजिएगा 0.5 एम्पियर। ये आपका धारा हो गया जो पूछ रहा था, ये है आंसर। नोट कर लें। हाइड्रोजन की विसर्जन रेखा में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में इतने प्रोटॉन और इसकी विपरीत दिशा में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। विसर्जन नलिका में इसकी धारा पूछ रहा है, तो धारा हो जाएगा कुल आवेश बटा में कुल समय। तो हमारे पास धारा चाहिए तो लिखते हैं धारा I बराबर प्रोटॉनों का आवेश धन इलेक्ट्रॉनों का आवेश, तो आवेश Q बराबर Ne होता है, ठीक है। आवेश बराबर होता है Q बराबर Ne। तो पहले प्रोटॉनों का आवेश निकालते हैं तो Q बराबर N 1 है
इतने प्रोटॉन हैं तो इतना यानी 1.0 गुणित 10 की घात 18 गुणित प्रोटॉनों का आवेश 1.6 10 की घात 19 धन इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश निकालेंगे तो Q बराबर Ne, तो Q की जगह पे 2.7 10 की घात 18 और ये N हो गया, Q की 1.6 हो गया ये, और बटा में कर सकते हैं कुल आवेश I बराबर Q अपान T, तो प्रति सेकेंड है यानी 1 हो गया। चलिए हल कर लेते हैं। I बराबर देखिए गुणा करेंगे तो 1.6 हो जाएगा, 1.6 और 10 के घात हो गया 1 ऋण के साथ धन 2.7, या ऐसे कर लीजिए आप व्यवस्थित, हम इसको लिखेंगे 1.6 गुणित 10 के घात 19 ऋण 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2.7 गुणित 1.6 और 10 की घात ऋण 1, तो I बराबर इसमें से कॉमन दिख रहा है 1.6 और 10 की घात ऋण 1 का मतलब अपान में कर दीजिए 10, 1 धन 2.7 बच गया। I बराबर ये हो जाएगा 0.16 और 3.7 कर लीजिए, गुणा कर सकते हैं तो 16 में 37 का गुणा कर लेते हैं अगर हम लोग, तो साक्षांक में याद है तो 4 और 7 से 11 हो गया, 18 1 1 3 1 4 यानी 2 9 5, यानी हमारे पास I की वैल्यू 5 9 2 3 स्थान में दशमलव कर लीजिए इतना, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। पहला आंसर, एक आंसर हो गया। फिर हम बात करते हैं दूसरे पर, तो वोल्टता दे दी गई है, दूसरे के लिए हमको दिख रहा है कि V दे दिया 220 वोल्ट, प्रतिरोध बता दीजिए यानी R पूछ रहा है, जबकि अभी हमने पूरे का प्रतिरोध I निकाल लिया, इतना एम्पियर की धारा है, ठीक है। तो हमको R पूछा, ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो लिखते हैं V बराबर I R बराबर V अपान I कर लीजिए, तो V की वैल्यू हो गई 220 और 0.592, तो चलिए भाग दे लेते हैं, तो भाग देने पे आपका आंसर आ रहा है लगभग मान के चलिए 372 और धारा ओम, इसका मात्रक होता है ओम, तो ये दूसरा आंसर हो गया। नोट कर ले कि बिंदु A से B की ओर 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी संख्या दे दिया इतने इलेक्ट्रॉन, 10 के घात ऋण 3 सेकेंड में यानी समय दे दिया 10 के घात ऋण 3 सेकेंड में प्रवाहित होती है, तो कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में, यानी धारा पूछ रहा है उसके डायरेक्शन में पूछ रहा है। सूत्र होता है Q बराबर Ne और बराबर I होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो हमने कहा कि अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, नया फार्मूला। अब यहाँ से हमको I चाहिए, I बराबर Ne अपान T, तो आपने लिखा I बराबर N की जगह पे 10 के घात 9 कर लीजिए, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जो आप जानते हैं 10 के घात 1.6 10 के घात 19, और अपान में कर लीजिए T दिया गया 10 के घात 3, तो I बराबर ये ऊपर जाएगा तो धन में हो जाएगा 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 इससे घटा लीजिएगा तो 1.6 और 19 में से 12 गया, ऋण कर सकते हैं 7 ये, और हमारे पास क्या पूछा था धारा I, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसकी देखिए धारा चल रही थी A से B की तरफ, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, हमेशा जो धारा होती है विपरीत दिशा में होती है, तो इसकी दिशा हो जाएगी B से A की ओर, जो धारा की दिशा होगी वो B से A की ओर हो जाएगी। नोट कर ले, दिया गया है मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा है, धारा यानी I दे दिया 0.5 एम्पियर, तार के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 मिनट समय दे दिया, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड का समय, बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, यानी N पूछा। इलेक्ट्रॉन की बात किया है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं, दिया हो या न दिया हो कितना कूलम्ब होता है, तो आपसे पूछा क्या N, तो सूत्र होता है आपको जानकारी भी है Ne बराबर IT, N बराबर IT अपान E कर लीजिए, I की जगह पे 0.5 और T की जगह पे 60 और 1.6 10 के घात 19 कर लेते हैं, तो देखिए 6 एक 0 से 10 हट गया, 6 बचे 30, तो 30 हो गया, 1.6 10 के घात, अब ऊपर जाएगा तो धन में 19 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कटा लेते हैं, पहले 10 से पूरा भाग कर लीजिए, तो ये हो गया 316 10 के घात 19, एक 0 इसके साथ जाएगा, N बराबर 30 बटा में 16 और 10 के घात कर लीजिए 20, ठीक है। अब इसको कैसे हल करते हैं, तो देखिए हम इसको कटा देते हैं 2 से,
2 से कटा देंगे तो यहाँ पे 15/8 हो जाएगा और 10 के घात 20 हो गया। n बराबर 8 से भाग दीजिए, 8 एकम 8, 7 हो गया 70, 70 मतलब आप बचा 8 7 56, 8 64, 40, 40 को 8 बचे 40, 10 के घात कर लीजिए 20। इतने इलेक्ट्रॉन जो है उसमें बह रहे हैं। नोट कर लें कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बात किया, नाभिक के चारों प्रति सेकेंड यानी समय दे दिया 1 सेकेंड, इतने चक्कर लगाता है, यानी ये संख्या दे दिया 6 × 10 के घात 15 चक्कर लगाता है। तो वृत्तीय पथ में धारा पूछा नहीं आई और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 के घात 19 कूलाम। सूत्र है Ne बराबर IT, हमको I चाहिए था, I बराबर Ne/T, I बराबर n की जगह पे 6 × 10 के घात 15 कर लीजिए और E का मान दिया गया है 1.6 10 के घात 19। हल करते हैं I बराबर 16 छक्का 96, 9.6 और 10 के घात 4 और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो ये है आपका आंसर, नोट कर लें।